Assalamualaikum. I'm here to teach you principles of accounting ICOM part 2. Author name is Suhail Afzal and Muhammad Arif Chaudhry. आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5. The following is the receipts and payments account of a sports club for the year ended 31st December 2016. Receipts and payments account. ठीक है, एक साइड हमें रिसीट्स की गिवन है और एक साइड वहीं पे पेमेंट्स की गिवन है. यहाँ पर रिसीट साइड पर अगर हम आ जाएं तो रिसीट्स में हमें जो गिवन है पहले बैलेंसेस हैं जो कि बैलेंस शीट में आते हैं और यहाँ पर बाकी सब चीज़ें, ठीक है, जो कि सिंपल है, जो हम कर चुके हैं पहले भी. उसके बाद आ जाते हैं हम इनकम वाली साइड पे, यानी पेमेंट वाली, एक्सपेंडिचर वाली साइड में, पेमेंट वाली साइड पे सेक्रेटरी सैलरी, ये भी हम, यानी ये भी इसी तरह सिंपल है. बाकी सब चीज़ें इसमें यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही सिंपल है. यहाँ पर आ जाते हैं वेजेस टू ग्राउंड मैन सी. आखिर यहाँ पे सी क्यों लिखा है? तो ये सी इसलिए लिखा है कि हमारे पास एडजस्टमेंट होगी कोई, बट हम यहाँ पर देखें तो हमें सिर्फ ए और बी एडजस्टमेंट्स गिवन है. अगर हमारे पास सी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो ये बाय मिस्टेकन यहाँ पर सी लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको बी कर दे. ठीक है, तो ये बी है, ए हमारे पास यहाँ पर है एडजस्टमेंट का, और सी नहीं है, ये बी है, तो बी का एडजस्टमेंट हमारे पास यहाँ पर है. ठीक है, तो इसको ठीक कर लेना है और ये बी एडजस्टमेंट से रिलेट करिए. तो बाकी कुछ भी इसमें नया नहीं है, एडजस्टमेंट्स पढ़ लेते हैं. द आइटम इंक्लूड्स सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग ब्रॉट ओवर फ्रॉम प्रीवियस ईयर ₹400. ठीक है, तो यानी जो हमारे पास सब्सक्रिप्शन है वो आउटस्टैंडिंग है, यानी आउटस्टैंडिंग आप जानते हैं लायबिलिटी होती है, बट ये प्रीवियस ईयर की है. ठीक है, तो प्रीवियस ईयर को हमने हमेशा लेस करना होता है. जैसे सब्सक्रिप्शन में हमेशा मैं आपसे क्या है कि प्रीवियस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर को हमेशा लेस करना है, बिल्कुल वैसे ही इसको भी लेस करना है क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर आ गया. ठीक है, तो इसको सब्सक्रिप्शन में से लेस कर देना है. उसके बाद आ गया हमारे पास दिस आइटम इंक्लूड्स ₹100 एप्लीकेबल टू द प्रीवियस ईयर, और ये भी प्रीवियस ईयर का ही है, मगर ये किसका है? ये बी वाले का, यानी वेजेस का. ये हमें वेजेस का गिवन है, तो ठीक है, नाम नहीं दिया हुआ, मगर यहाँ से इस तरह हमें पता चल रहा है ए और बी इन्होंने इसीलिए लिखा है. ठीक है, तो इससे पता चल रहा है हमें, तो ये बी हमें प्रीवियस ईयर का है, ये भी हमें इसीलिए लेस करना है. नेक्स्ट हमें लास्ट लाइन में गिवन है एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड द आउटस्टैंडिंग. अच्छा, वो अलग है, पहले हम पढ़ लेते हैं स्टार्टिंग वाला. द एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड. जैसे हमें यहाँ पर एंट्रेंस फीस दी है, हम हमेशा एंट्रेंस फीस को, अगर हमें वो इनकम वाली रिसीट्स वाली साइड पे गिवन है तो हम हमेशा इनकम वाली साइड पे उसको पुट कर देते हैं. बट इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें एडजस्टमेंट में कहा है एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड. आर टू बी कैपिटलाइज्ड का मतलब ये है कि हमने इसको बैलेंस शीट में लेके जाना है, इसको हमने यहाँ पर नहीं लिखना. और कोई भी चीज़ अगर एडजस्टमेंट में इस तरह से गिवन होती है कि कैपिटलाइज्ड, तो उसको हम हमेशा जो है वो बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेके जाते. तो एंट्रेंस फीस हमारे पास यहाँ पर नहीं आएगी. ठीक है, आगे हमारे पास द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज ऑन 31st December 2016 वर सेंट्री रिपेयर्स. तो सेंट्री रिपेयर्स हैं जो कि हमें यहाँ पर दिए हुए हैं. ठीक है, तो ये आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज पे दिए हुए हैं, तो हमने इसको क्या करना है, आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स में, सॉरी, तो आउटस्टैंडिंग हमने हमेशा ऐड करना होता है क्योंकि वो हमारा इनकम ही होता है. ठीक है, इनकम या एक्सपेंडिचर जो भी हमें गिवन, जैसे हमें यहाँ पे एक्सपेंडिचर वाली साइड पे गिवन है तो एक्सपेंडिचर का आना, तो वो हमारी ही चीज़ है, जो भी एक्सपेंस है तो वो हमारा ही एक्सपेंस है, इसलिए हमने उसको ऐड करना है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सब कुछ हो गया एडजस्टमेंट भी. तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और हमने सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना है इस क्वेश्चन में. जी, तो यहाँ पर मैंने बना लिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्पोर्ट्स क्लब, देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड देन एज ऑन 31st December 2016. यहाँ पर एक साइड मैंने एक्सपेंडिचर की और वहीं पे दूसरी साइड हमने इनकम की बना ली है. तो चलें पुट कर लेते हैं. जी, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जैसे आ गया है सेक्रेटरी सैलरी. ठीक है, मैं आपको हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेन तो कर चुकी हूँ, मगर चलिए मैं क्वेश्चन के साथ दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर दूँगी. सेक्रेटरी सैलरी जो हमारे पास है वो है 3600. देन हमारे पास है वेजेस टू ग्राउंड मैन.
इसके हमारे पास आंसर है 4700, जैसे हमें रुपीज़ गिवन है 4700, ठीक है। मैं यहाँ पर नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहीं पर इसके एडजस्टमेंट गिवन है जो कि 100 रुपीज़ गिवन है, और जैसे ये प्रीवियस ईयर की, इसी वजह से हमने इसको लेस करना है। हर प्रीवियस ईयर को हमने लेस ही करना है, वेजेस में या सब्सक्रिप्शन में जो भी, क्योंकि हम सिर्फ इसी साल के बना रहे हैं तो हमें इसी साल की ही चीज़ों को ऐड करना है। तो लेस है वेजेस जो कि हमें गिवन है पिछले साल का, 100 लेस करना है, तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो है 4600, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इसके बाद ग्राउंड रेंट। ग्राउंड रेंट हमने बिल्कुल वैसे ही सिंपल सा लिख लेना है, जैसे अच्छे से लिखते हैं ग्राउंड रेंट। इसकी वैल्यू है हमारे पास 200। देन हमारे पास है प्रिंटिंग एंड पोस्टेज। इसकी वैल्यू हमारे पास है 200। देन हमारे पास है सेंट्री रिपेयर्स। सेंट्री रिपेयर्स की हमें एडजस्टमेंट भी गिवन है, ठीक है, तो उसको भी देख लेना। एडजस्टमेंट पहले पढ़ लिया करें कि हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ हमें एडजस्टमेंट में गिवन होती है, ठीक है। सेंट्री रिपेयर्स हमें जैसे दिया हुआ है यहाँ पर 200, और इसमें दिया हुआ है हमें 50 रुपीज़, और जो कि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ में, तो इसलिए हमने इसको प्लस करना है। आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स लिखते हैं, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स हमने लिख दिया यहाँ पर, और कितना है हमारे पास 50 रुपीज़, तो बाकी रह जाता है हमारे पास, अच्छा 250 हो जाएगा, फिर प्लस करना 250 हो जाएगा। देन हमारे पास बैलेंस है जो कि हमारे यहाँ पर नहीं आएगा। अब हम आ जाते हैं इनकम साइड पे। इनकम साइड पे हमें जो कहा है सबसे पहले वो है बैलेंस, जो कि हमारे यहाँ पर नहीं आएगा। आ जाएगा इंट्रेंस फीस भी यहाँ पर नहीं आएगा, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ वो R2B कैपिटलाइज लिखा हुआ है। तो जब ये चीज़ लिखे आ जाए किसी भी चीज़ के सामने, तो ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पर ये बैलेंस शीट में जाएगा, यहाँ पर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। फिर आ जाते हैं हम सब्सक्रिप्शन में। ये हमारे पास आ जाएगा 8700, और इसकी भी हमें एडजस्टमेंट दी हुई है प्रीवियस ईयर की, तो हमने इसको लेस करना है। कितना लेस करना है? सब्सक्रिप्शन 400। अगर हम इसको लेस करें तो हमारे पास आ जाता है, हमारे पास आ जाता है 8300। इसके बाद सब्सक्रिप्शन के बाद हमारे पास है प्रोसीड्स ऑफ कॉन्सर्ट्स। ये है हमारे पास 2000। तो फिर इसके बाद हमारे पास कोई भी और चीज़ नहीं है, तो हम इन दोनों साइड्स को प्लस कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सी साइड ज़्यादा है। जी, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो आंसर आ रहा है इनकम वाली साइड का, तो वो है हमारे पास, सॉरी ये वाला नहीं, इनकम वाली साइड का हमारे पास आ रहा है 10,300, और यहीं पर अगर एक्सपेंडिचर का आंसर देखें तो हमारे पास आ रहा है 8,850, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ज़्यादा वाली साइड है वो ये है, तो हम इसको यहाँ पर नीचे लिख देंगे। आपके बुक में आंसर जो है वो गलत है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अमाउंट चेंज नहीं की। पुरानी बुक्स में हमारे पास जो है सेंट्री रिपेयर्स की, सॉरी प्रोसीड्स ऑफ कंसर्ट्स की वैल्यू है 1500, इसी वजह से हमारा आंसर में मिस्टेक आ रही है। तो इसीलिए हम लोग अगर नई वाली बुक के हिसाब से कर रहे हैं तो हमारा आंसर ये वाला सही है, ठीक है। अगर आपको अमाउंट 2000 दी है तो आप ये वाला आपका ये आंसर निकलेगा। अगर आपको 1500 अमाउंट दी है तो आपने 1500 करके तो इसको इस तरह से कर लेना है, तो हमारे पास आपके पास तब आंसर वो वाला सही आएगा, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना बुक के आंसर को देख के। तो अच्छा, फिर हमारे पास एक्सपेंसेस की जो वैल्यू आई है वो है
8,850 एक्सपेंसेस की वैल्यू, ठीक है। और यहीं पर सरप्लस आ रहा है हमारा, सरप्लस मीन्स प्रॉफिट आ रहा है। तो प्रॉफिट हमारे पास कितना आ रहा है 14,450। तो यहाँ पर ये लिख देते हैं। तो हमारे पास पुरानी बुक के हिसाब से अगर देखें और नई बुक के हिसाब से भी, तो हमारे पास आंसर है 950, बट हमारे पास आंसर 1,450 आया। और इसकी वजह ये मैं बता चुकी हूँ आपको कि इन्होंने अमाउंट चेंज नहीं की, ठीक है। प्रोसीड्स ऑफ कंसर्ट की अमाउंट चेंज की मगर आंसर की अमाउंट चेंज नहीं की, जिसकी वजह से हमारा आंसर तो में मिस्टेक आ रही है। तो आप इसको देख के परेशान मत होइएगा, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप अगर आपको आपकी पुरानी वाली बुक्स हैं 1500 अमाउंट वाली, तो आपने 1500 का की अमाउंट लिख कर तो करना है, तो आपके पास 950 अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का 5 कुछ प्रॉब्लम भी हम कर चुके हैं। और नेक्स्ट आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।